कभी ऐसा होता है कि एक कॉलेज और वो बोले मैं फ्री पढ़ाऊंगा जिंदगी भर? हो सकता है मैडम, कैसे? हमारे हो सकता है समाज सेवी आदमी है, समाज सेवा के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? तो फीस मैटर नहीं है ना? नहीं फीस तो पहले दिन से ये बात बताऊं आपको, फीस मैटर नहीं है। पहले दिन से ये बात बोल रहे हैं फीस मैटर क्यों करा? राहुल कौन है? सही बात है। अगर राहुल उसका मित्र है तो मित्रता तो कोई गलत बात नहीं है। सही है कि है? गर्ल्स, मित्रता कभी गलत बात नहीं है, कभी भी। की रिकॉर्डिंग, ये जो फोटो भेजने वाला काम, जरा अपनी फोटो भेजियो, बाथरूम की भेजियो, उधर की भेजियो, इधर की भेजियो, ये काम करना बंद कर दो। अगर तुम्हारे में से कोई लड़की करती भी है तो बंद कर दो, यही फोटो ब्लैकमेल करती हैं। एडमिशन करवाया था तो उस टाइम बताया गया था भी अब से आगे ये रेगुलर इस कॉलेज के अंदर फीस माफ रहेगी और किताब कब कराया था? अब की बार करवाया इसी था। बार। और ये कहा गया था हमेशा माफ। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे वहाँ कोई बसु सुधर रोड इसकी नहीं है। नोट करके एक मिनट और मैं बता दूंगा। हाँ, नहीं वहाँ पे यही बसें जा रही हैं जो बच्चों को कॉलेज तक लेके आ रही है, स्कूल तक लेके जा रही हैं, तो भी लेके जा रही है, यहाँ भी लेके आ रही है। 20 हरियाणा का है। नहीं, यहाँ 20 हाँ, ऐसी क्या बात थी कि उस लड़की के दिमाग पे इतना प्रेशर था? आप में से भी किस किस को फीस के लिए बोला गया है इसी साल? फाइनल ईयर की कौन है? फाइनल ईयर की फीस माफ है? फर्स्ट ईयर की? सेकेंड ईयर की? नहीं, तुम जो फर्स्ट ईयर में थी हाँ तब लगती थी, सेकेंड ईयर में भी लगी, फाइनल ईयर में माफ हुई। 5 अगस्त को घोषणा हुई थी मैम, उसके बाद 5 अगस्त को कॉलेज में उसके बाद घोषणा हुई थी, उसके बाद फीस माफ है। तो 5 अगस्त तक तुम सबने दी है। ऐसी क्या बात थी कि 5 अगस्त तक फीस माफ और उसके बाद घोषणा? पेरेंट्स बता देंगे मुझे, ऐसी क्या बात थी? आप लोगों ने अगस्त तक अपने बच्चों की फीस दी है, उसके बाद से माफ है। जिनके क्लियर हो जाना कि अगले साल, उससे अगले साल, जब तक तुम इस कॉलेज में हो, क्लियर हो जाना कि फीस माफ है कि नहीं माफ, ये क्लियर हो जाना। मैडम ये बताया गया था जिस टाइम हमने हमारे बच्चे का एडमिशन करवाया था तो उस टाइम बताया गया था भी अब से आगे ये रेगुलर इस कॉलेज के अंदर फीस माफ रहेगी और आपने किताब कब कराया था? अब की बार करवाया इसी था। बार। और ये कहा गया था हमेशा माफ। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे तब तक ये फीस इस कॉलेज में माफ रहेगी। मैडम इनका बहुत नाम अच्छी और मोबाइल ट्रांसपोर्ट का नंबर, खर्चा नाम और मोबाइल लेंगे, नंबर, लेंगे। नाम और मोबाइल नंबर अरे नोट करते जाना, इनका बच्चा कौन आप सा भी नोट पढ़ता है? करते जाओ। इनका बच्चे का मेरा नाम रमेश कुमार, गाँव गुरेरा। रमेश कुमार। हाँ जी, इनके बच्चे का नाम भी लिखो जो पढ़ता है यहाँ पर। हाँ सर। एक मुझे बात बताइए भैया, ऐसा कभी पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? सारे स्टूडेंट तो होते हैं, लेकिन ये हम इसको अपना तो स्टूडेंट मान नहीं सकते। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बताया गया है, हम तो फीस देने पड़ेंगे। ये मैं सबको बताने के लिए बोल रही हूँ, सब मेरी बात पर गौर करें। कभी ऐसा होता है कि एक कॉलेज और वो बोले मैं फ्री पढ़ाऊंगा जिंदगी भर? हो सकता है मैडम, कैसे? हमारे हो सकता है समाज सेवी आदमी है, समाज सेवा के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? पहले ये बोला गया था जी, जो बच्चों के जो समाज सेवा कब से कर रहे हैं? ये लगभग 4 वर्ष से कर रहे हैं। हाँ, तो 2019 में इन्होंने ये कॉलेज खरीदा है। 19 से अब तक 23 तक माफ क्यों नहीं हुई भैया जी समाज सेवा? पहले तो ये बोला गया था जी, 1 मिनट में बताता हूँ आपको पूरी बात। पहले राजवीर सर जो एरिया में घूमते थे, जहाँ कोई अनाथ बच्ची है उनकी गांव वाले अर्जी लगाते थे इसकी मदद करो, उनकी मदद करते थे फीस में, और कोई गांव में दिक्कत है, कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता था, उनकी फीस देते थे। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों ने डिमांड करी लोहारू हल्के की से कि हम पिछड़ा हुआ एरिया ही कि बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने के लिए बस की व्यवस्था नहीं है, आप साइकिल दिलवाओ या स्कूटी दिलवाओ, इस प्रकार के साधन दिलवाओ। तो राजवीर सर ने क्या किया, बेटियों के लिए स्कूल तक जाने के लिए बसें लगवा दी।
कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें जाओ, बेटियां ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। सरकार की पॉलिसी हम ये है, वो तो बंद है सरकार की पॉलिसी। ऐसे काम सारी बात नहीं करती एक मिनट सर, एक मिनट। चलिए बोलिए आप पहले। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जहाँ गांव में जरूरत पड़ी, जो बेटियां मतलब कॉलेज तक नहीं पहुंचती, वहां बस लगवाने की कोशिश की। जो ढाणियों में रहती है उनको भी लाने की कोशिश की और सरकारी स्कूल में पहुंचाने तक कोशिश की। 20 kilometers we give free service to children. Every 20 kilometers we give free service. वहाँ कोई पशु सुविधा रोड इसकी नहीं है। नोट एक मिनट और। Every मैं बता 20 दूंगा। kilometers we give. हाँ, नहीं वहाँ पे यही बसें जा रही हैं जो बच्चों को कॉलेज तक लेके आ रही है, स्कूल तक लेके जा रही हैं, तो भी लेके जा रही है, यहाँ भी लेके आ रही है। पूरे हरियाणा का है। नहीं यहाँ 20 जैसे का कोई रोड दोष नहीं है जी। But this is a पूरी हरियाणा की। मैं बताऊंगा जी, सरकार ने भी लगाई थी मैडम जी, सरकार ने भी बस लगाई थी। हाँ। लेकिन राजवीर को इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन को देखते हुए लोगों ने डिमांड उठाई, जो यहाँ गांव में भी सरकार क्यों नहीं लगा। डिमांड होती है, वो समझ के हमने वही नोट तो है। कर लिया। और बताऊं आपको, आगे पूरी बात सुनो आप। कि उसके बाद में बस लगा दी, गांव में घूमते थे, समाज सेवा करने लगे राजवीर भाई, लोगों में घूमते, किसी का दुख है वो सबका मतलब समझने लगे। उसके मुताबिक सबसे पहले कदम ये उठाया था कि बेटियों को शिक्षा मिलनी चाहिए अच्छी तरह और सेफ जानी चाहिए, सेफ आनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ कॉलेज में आए, जब यहाँ बेटियों कॉलेज की बेटी को मेंटल यहाँ जो कॉलेज में जो बेटियां आती थी ना जी, पहले फीस आप नहीं। मेरी बात ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली। आप जो भी आपके साथ राजवीर का कन्वर्सेशन हुआ होगा मैंने समझ लिया। अब आप मुझे ये बताइए इस बेटी ने ऐसा क्यों किया? वो भी बताएंगे, एक मिनट रुको आप। शॉर्ट में बताइए। एक मिनट शॉर्ट में बताइए। जो यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था कॉलेज में, तो कुछ बेटियों ने ऐसे डिमांड रखी थी यहाँ कि सर हम फीस नहीं पहुंच पाते और हमारी पढ़ाई रुक रही फीस की वजह से, हम पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ उनका पहले भी एडमिशन किया गया, फीस तो इस साल फ्री करी है, पहले भी बच्चियों का। बाकी बातें छोड़िए ना। हाँ। इस बच्ची को इस टाइम क्या प्रेशर आया फीस का? वो बताऊंगा, सिरे पर आऊंगा मैडम, बता के आऊंगा ना, पहले ये बता तो दूं फीस वाला मैटर। तो उसके बाद में क्या हुआ, तो बेटियों का यहाँ 3 बच्चे कर दिया, किसी 2 का फ्री कर दिया। उसके बाद में राजवीर ने, एक टीचर ने सलाह दी कि आप इन बेटियों की फीस फ्री कर दो, ये सारे गरीब ही है, यहाँ तो पिछड़ा हुआ इलाका, नाच पात होता नहीं, तो बोलो कर देंगे। फिर राजवीर ने ये बोला था कि मेरे पास जब तक ताकत है तब तक तो मैं फ्री करूंगा, और मेरे पास ताकत ही नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा तो मैं कहां से भरूंगा। किसी बच्ची के पेरेंट है? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ फीस फ्री कर दी बच्चों की। राजवीर सर ने, भाई जब तक मेरे पास ताकत है मैं फीस बच्चियों की दूंगा, और मेरे पास ताकत नहीं रही तो मेरे पास मैं कहां से लाऊंगा। तो बोला ठीक है सर, एक बार माफ होती है तो कम से कम सभी परिवारों को राहत मिलती है फीस के, एक पैसे की किल्लत है यहाँ। और उसके बाद में ये जो लड़की का जो मैटर चल रहा है, वो मैटर यहाँ, वो लड़की यूं कह रही है कि 6 तारीख को लड़की यहाँ आई थी पेपर देने के लिए, लेकिन कॉलेज में कोई पेपर ही नहीं था, ना उसके पास कोई फोन कॉल गई यहाँ से कि भाई तुम फीस भरो, आपको पेपर नहीं देने देंगे, या तो इसका मतलब फीस मैटर नहीं है ना? नहीं फीस बाकी बताऊँ आपको, फीस मैटर नहीं है। पहले दिन से ये बात बोल रहे हैं फीस मैटर नहीं है। मैडम जी, जो लोग मीडिया में बातें करते हैं ना, वो बगैर सोचे समझे करते हैं। वो हमारी भी बेटी थी, हमें भी इस बात का दुख है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो दूसरे की बेटी नहीं है, हमारी ये सारी हमारी बेटियां हैं। किस मैटर पे बात कर रहे हैं मीडिया में? मीडिया में लोग ये बोलते हैं उसने फीस नहीं भरी, किसके कारण आत्महत्या नहीं करी, पुतला फूंक रहे, ये फूंक रहे। लेकिन आप आज तक आए हो ना, आपकी मैंने बात सुनी थी ऑफिस में, आपने बहुत अच्छी बातें की भाई। वो जब उसको अरेस्ट कराया राहुल को, आपने एसएचओ साहब से पूछा था कि भाई उसका कुछ मिले है क्या आपस में? वो लड़का यहाँ कॉलेज में नहीं आता था, ना उसका कोई लगाव था। लड़की घर वालों ने पहले तो 174 के तहत उसका पर्चा बना दिया पुलिस वालों ने, फिर बाद में पर्चा चेंज फिर बाद में किसी ने भड़का गए, धाराएं बदल भी जाती हैं, जब एक्चुअल फैक्ट मिलते हैं धाराएं बदल जाती हैं, तो उसकी कार्रवाई सही से। मैंने एसएचओ से ये पूछा, वो बैठे भी हैं, मैंने ये पुलिस से पूछा कि राहुल को अरेस्ट क्यों करा, सचिन को क्यों नहीं करा, कोई XYZ सचिन क्यों नहीं करा, ये राहुल को क्यों करा? राहुल कौन है? सही बात है। अगर राहुल उसका मित्र है तो मित्रता तो कोई गलत बात नहीं है, सही है कि है? गर्ल्स, मित्रता कभी गलत बात नहीं है, कभी भी। लेकिन मित्रता के नाम पर प्रेशर गलत बात है कि नहीं है? किसी लड़की के ऊपर पति प्रेशर करे या मित्र प्रेशर करे, एक ही बात है। आई गर्ल्स, तुमको समझ बात? कल को
तुम्हारी शादियां होनी है, परिवारों में जाओगी, दूसरी जगह काम करोगी, दूसरी जगह बसोगी, नौकरियां करने जाओगी, दिल्ली विदेश कहीं ना कहीं, तो तुम्हारे ऊपर जिंदगी में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। आ रही है बात समझ? पिछले दिनों तुमने गुरुग्राम का एक केस पढ़ा, आरजे सिमरन ने भी आत्महत्या की, उसके ऊपर भी ऐसा प्रेशर था। अभी वो डिटेल निकलेगी तो और बातें सामने आएंगी। विशेष तौर पे मैं तुमको मिलने इसलिए आई हूं कि गर्ल से मेरा कनेक्शन है और किसी गर्ल के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना जाति का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये तुम गर्ल्स को सोचना है कि तुम्हें कैसे स्ट्रांग रहना है। आ रही है बात समझ? और यहाँ बैठे जितने पेरेंट्स वो मेरी बात सुने, अपनी बेटी को कभी दबाव मत डालो, कभी दबाव मत डालो कि यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, उससे नहीं बोलना। प्रेशर से लड़कियां गलत कदम उठाती हैं। 90% प्रेशर से लड़कियां गलत कदम उठाती है। ये सब माता पिता को इस बात का ध्यान करना होगा। अपनी बेटी का ध्यान करें, संस्कार करें, प्रेशर मत करें। क्योंकि हम भी कभी जवान थे, हम भी कभी स्टूडेंट थे, आप भी कभी जवान थे, स्टूडेंट थे कि नहीं थे? तो प्रेशर अच्छा लगता आपको? नहीं, मुझे भी नहीं लगता। लेकिन ऐसे संस्कार भरो बच्चों में कि आपकी बच्ची को प्रेशर करना ही ना पड़े, आपके बेटे को या बेटी को प्रेशर ही ना करना पड़े। और हर लड़की एक बात ध्यान में सुने, ये जो फोनों की रिकॉर्डिंग, ये जो फोटो भेजने वाला काम, जरा अपनी फोटो भेजियो, बाथरूम की भेजियो, उधर की भेजियो, इधर की भेजियो, ये काम करना बंद कर दो। अगर तुम्हारे में से कोई लड़की करती भी है तो बंद कर दो। यही फोटो ब्लैकमेल करती हैं। उस टाइम तुम्हारी दोस्ती, तुम्हें लगता है कि हमारे को ज्यादा, इससे ज्यादा कोई प्यार ही नहीं करता। हमारे पास लड़के लड़कियां आते हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, 18 साल की लड़की, 19 साल का लड़का, 15 साल की लड़की, 17 साल का लड़का, कि नहीं नहीं हम तो इकट्ठे रहेंगे, ये मुझे बहुत प्यार करता है। ये पूछो अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, इनसे पूछो पत्नी से कितना प्यार करते हैं। हम तो 20-20, 30-30 साल की शादियों में नहीं कर पाए प्यार, तो ये 15 साल वाला कौन सा प्यार आ जाता है भाई? ये कौन सा रिश्ता है? तुम लड़कियों को ये वाली बात समझनी होगी। और वो लड़कियां खुद फर्स्ट ईयर में है, लड़का फाइनल ईयर में है या सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा है ना, फीस कौन देता है उसकी? कौन देता है? पेरेंट्स। लड़की की फीस कौन देता है? पेरेंट्स। फिर वो लड़की कैसे लड़के को डिमांड कर सकती है कि मैं तो तेरी गर्लफ्रेंड तब बनूंगी जब आईफोन प्रो देगा? ला सकता है वो आईफोन प्रो? खरीद सकता है? क्या करेगा फिर उसके लिए? क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा, गलत काम करेगा, किसी का मर्डर करेगा, किसी का किडनैप करेगा ताकि पैसा आए, अफीम चरस बेचेगा, गलत काम ही तो करेगा आईफोन प्रो लाने के लिए। इसलिए दिमाग से काम करो गर्ल्स। तुम पढ़ने निकली हो, तुम पढ़ने निकली हो, झांसी की रानी बनने निकली हो, आवारा, बदमाश, गलत कामों के लिए नहीं निकली हो। इस बात को अपने यहां बिठा लो। नहीं तो कोई लड़का, कोई गैर आदमी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, कोई भी। जितने लिव इन रिलेशनशिप हुए हैं, जितने तुम्हारी उम्र की लड़कियों के, एक भी लड़की सुखी नहीं है, एक भी। या तो वो ब्लैकमेल होती है, या तो उसका मर्डर होता है, या तो उसके 35 टुकड़े होकर टैची में पड़ जाते हैं। पढ़ती हो ना, सुनती हो न्यूज? यस मैम। तो कभी भी इन रिलेशंस का बेनिफिट नहीं रहता। मैं यहाँ पर सब आदमियों से, सब पीछे बैठी औरतों से, मंच पर बैठे सभी शादीशुदा लोगों से पूछती हूँ, जिसकी भी गर्लफ्रेंड है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बीवी छोड़ दोगे, बच्चे छोड़ दोगे? एक भी आदमी सामने आ जाए, मैं उसके चरणों में दूध से चरण धोऊंगी। एक भी आ जाए सामने, कोई नहीं छोड़ता है, कोई भी नहीं छोड़ता है। उनको बीवी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, घर झाड़ू पोछे करने वाली जिम्मेदारी वाली औरत भी चाहिए, लेकिन एक बाहर की औरत भी चाहिए जिसका वो बेड़ा गर्क करते हैं। तो अपना
नुकसान करने वाली, अपना बेड़ा गर्क कराने वाली वो लड़की मत बनना कभी, मत बनना कभी। कितना मर्जी कोई कह दे लड़का, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तेरा बहुत ख्याल करूंगा, तेरे साथ बहुत ये रखूंगा, उसकी माँ से भी वो बात करा दे, बहन से भी करा दे, मत मानना। तब तक मत मानना जब तक बड़े तुम्हारे बीच में ना पड़े। मैं फिर से बोल रही हूँ, दोस्ती बुरी बात नहीं, लव मैरिज बुरी बात नहीं, लेकिन रिश्ते का मिसयूज करना बुरी बात है। फर्क समझ आ रहा है? लड़कियों, फर्क समझ आ रहा है? यस मैम। ये फर्क है। आज तुम्हारी एक साथी गई है, किन कारणों से गई है वो तो हम अभी निकाल लाएंगे। कल फिर हमारी कोई बेटी ऐसी ना चली जाए, फिर किसी के साथ ऐसा नुकसान ना हो जाए, इसलिए बार बार एक एक कॉलेज जाती हूँ मैं। इसीलिए आपके एससी कमीशन के चेयरपर्सन आए हैं बोलने के लिए कि किसी तरीके से दबना नहीं है। हम किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, ये मत करो। तुम्हारा एग्जाम शुरू होने वाला है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, फिर से एक बार आगाह करके जा रही हूँ। और जिस लड़की के साथ परिवार में, मोहल्ले में, किसी आदमी के साथ कोई छेड़छाड़ की इस तरह की वारदात हो, सीधा वुमेन कमीशन, सीधा यहाँ पर एससी कमीशन को कांटेक्ट करो। सीधा ये 2 पुलिस की महिला ऑफिसर खड़ी हैं, सीधा थाने में महिलाओं को कांटेक्ट करो। बिल्कुल डरने की बात नहीं। 90% लड़के डराते हैं, अगर तूने किसी को बोला मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो बनने क्यों दी? पहली बात तो ये गलती है कि नहीं है? इसीलिए एक बार भी गलती से गलती हो जाए, दोबारा रिपीट मत कर। एक बार हो गई ना, कोई बात, एक बार से तो हम बाहर निकाल लाएंगे, लेकिन डर के मारे, धमकी के मारे बार 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 गलतियां करोगे तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसलिए दबना नहीं है, डरना नहीं है। सबसे गलती होती है, मुझसे भी हुई होगी, इनसे भी हुई होगी, इनसे भी हुई होगी, सबसे होती है कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गलती सबसे हो जाती है, कोई बात। लेकिन उस गलती से बाहर निकलना है, उस गलती की दलदल में नहीं फंसना है। आ रही है बात समझ? यस मैम। फिर से बोल रही हूँ, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में कोई तुम्हारे साथ नाजायज करता है, कॉलेज में करता है, कॉलेज का स्टाफ करता है, आदमी हो या औरत हो, कोई भी करता हो, हम तक आके मिलो। कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। मोबाइल भरा पड़ा है मेरा लिस्ट से, लड़कियां मिलती हैं, व्हाट्सएप करती हैं, हमारे को बात करती हैं, हमको चोरी से मिलने आते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। उनके पेरेंट्स तक को नहीं बताते, पेरेंट्स को भी नहीं बताते। आर्यन एक बार नंबर अनाउंस कर, आयोग वाला, आप 2-3 लोग ले लो, पेरेंट्स के पास है, 2-3 लोग नंबर ले लो, और कोई बात ऐसी हो हमें उस पर व्हाट्सएप करो। वो उठाने वाला फोन नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप वाला है। अपना नाम, अपनी बात तुरंत व्हाट्सएप करो, हम उसी टाइम रिप्लाई देंगे, उसी टाइम। ये फोन 24 घंटे मेरे स्टाफ के हाथ में रहता है, उसी टाइम। और हम आपका नाम भी नहीं शो करेंगे। कई बार पेरेंट्स ऐसे कहते हैं, गांव में क्या बोलेंगे लोग, इज्जत खराब हो जाएगी, लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, और दबते रहते हैं और लड़की का बर्बादी करते रहते हैं। मत डरो, मत डरो, मत डरो। इतनी पुलिस है आप सबकी मदद के लिए, हम बैठे हैं, मत डरो। हमें बताओ कि क्या परेशानी है। ऐसा कोई काम मत करो कि बच्चे फांसियां खाने पे मजबूर हो जाए, जहर खाने पे मजबूर हो जाए, ट्रेन के नीचे जाने पे मजबूर हो, मत करो। ये जीवन भगवान ने एक ही बार दिया है, एक ही बार दिया है। तुम्हें बंदर क्यों नहीं बनाया, तुम्हें गाय क्यों नहीं बनाया, तुम्हें भैंस क्यों नहीं बनाया, लड़की क्यों बनाया भगवान ने? है कि नहीं है अनमोल जीवन? दोबारा जिंदगी में लड़की बनेगी नहीं बनेगी कोई गारंटी है? कीड़ा मकोड़ा, गाय भैंस बकरी कुछ भी बन सकते हैं। जब इतना इंपॉर्टेंट जीवन है, इतना अनमोल जीवन है, तो इस जीवन को ऐसे वेस्ट नहीं करना, स्ट्रगल करना है, फाइट करना है। एक बात पढ़ी है तुमने, बात याद है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई भी तकलीफ
ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो। कोई भी तकलीफ, किसी दिन फिर बैठूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हें अपने जीवन की तकलीफें सुनाऊंगी। जब मैं अपनी तकलीफें सुनाऊंगी ना, तुम्हारे ये सारे माता पिता आएंगे और कहेंगे रेणु जी आपके चरण कहाँ हैं, इतनी तकलीफें सही हैं मैंने, लेकिन आज आपके सामने हूं, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग। इसलिए आज कसम खाओ, खड़े हो जाओ, हाथ आगे करो, कसम खाओ, कसम खाओ, सारे माता पिता, सारे बच्चियां कसम खाओ